नमस्कार दोस्तों, मेरे MDR लॉ अकाडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्ट। टॉर्ट का मतलब क्या है? टॉर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग। ये जो वर्ड है टॉर्ट, ये लैटिन वर्ड टॉर्टम, ये टॉर्टम वर्ड से ये वर्ड डिराइव हुआ है। क्या मतलब है भाई टॉर्टम का? टॉर्टम का मतलब होता है ट्विस्टेड। क्या ट्विस्टेड है? ह्यूमन बिहेवियर जहाँ ट्विस्टेड है, इस तरह से ट्विस्टेड है कि किसी के सिविल राइट्स को वायलेट करता है, उस हद तक ट्विस्टेड है, तो उस बिहेवियर को टॉर्ट कहते हैं। अब इसमें हम चार चीज़ें पढ़ेंगे: इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, नेचर ऑफ टॉर्ट्स और लिक्विडेटेड अनलिक्विडेटेड पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन देखो, जब हमारे लॉज कोडिफाइड नहीं थे तब ये टॉर्ट कंसेप्ट था। और टॉर्ट का बेसिक मतलब क्या है कि कोई अगर किसी के सिविल राइट्स को वायलेट करता है, और किस हद तक वायलेट करता है? इस हद तक वायलेट करता है कि उसका मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन दे के बात मिटाई जा सकती है। इस हद तक अगर वायलेट करता है तो वो है टॉर्ट। अब आपको सवाल गिरेगा कि इसके अलावा इससे ज़्यादा भी कुछ सिविल राइट का वायलेशन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कोई बंदा अगर आपके लीगल राइट को इस हद तक वायलेट करता है कि उसको मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन देने के बाहर बात चली गई, तो वो फिर सिविल राइट नहीं कहलाएगा, वो क्रिमिनल राइट कहलाएगा। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए, आपका घर है, आपके घर में अगर कोई बंदा आपको पूछे भी ना आता है, तो आपके घर में आते समय उसने पूछना चाहिए था, उसने नहीं पूछा, तो आपके प्राइवेसी का उसने उल्लंघन किया है, तो उसने सिविल राइट वायलेट किया है। इसको हम फाइन मार सकते हैं। आपको बंदे ने ये टॉर्ट कमिट किया है, उससे हम मॉनेटरी कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। लेकिन यही बंदा अगर आपका घर में तो घुसता है, लेकिन घर का दरवाज़ा तोड़ता है, कुछ चीज़ें चोरी करके लेके जाता है, अभी ये सिविल राइट के बाहर चली गई बात। ये अभी आपके साथ उसने जो भी वायलेशन किया है, दैट इज़ क्रिमिनल वायलेशन। तो इसको लीगल लैंग्वेज में अच्छे से डिफाइन किया गया है कि सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग। जब वो बिना पूछे आपके घर में आता है, घुसता है, वो सिविल रॉन्ग है। उस केस में हम उसको फाइन मार सकते हैं। लेकिन वो आपके घर में घुस के चोरी करके ले जाता है, अब ये सिविल रॉन्ग नहीं रहता, ये हो जाता है क्रिमिनल रॉन्ग। जब हम टॉर्ट डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी बातें आगे देखेंगे। तो ये है इंट्रोडक्शन की टॉर्ट क्या है? सिविल रॉन्ग है, किसी के अधिकारों का हनन करना, किसी के लीगल राइट का वायलेशन करना, मतलब सिविल रॉन्ग है। और उसका रेमेडी क्या है? तो उसे हम डैमेजेस देंगे। क्या देंगे? डैमेजेस देंगे। कौन देगा? जो टॉर्ट कमिट कर रहा है, किसी के सिविल राइट वायलेट कर रहा है, वो बंदा डैमेजेस देगा, या जिसके राइट वायलेट हो गए हैं वो डैमेजेस क्लेम करेगा। तो यह है इंट्रोडक्शन। अभी प्रिंसिपल, लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। अभी लाइबिलिटी मतलब क्या है? जो बंदा किसी के घर में घुस रहा है, किसी के सिविल राइट वायलेट कर रहा है, उसके ऊपर लाइबिलिटी तय की जाएगी, उसके ऊपर मॉनिटरी ड्यूज तय किए जाएंगे कोर्ट के द्वारा। वो कैसे होंगे? पैसे के स्वरूप में होंगे। उसको पनिशमेंट क्या होगी? फाइन देना होगा, उसको इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा। तो टॉर्ट का, लाइबिलिटी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? फाइन होगा। फाइन मतलब पैसे में उसको देना पड़ेगा, उसको पनिशमेंट नहीं होगी, उसको जेल में नहीं डालेंगे। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। नेचर ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट्स के क्या नेचर है? टॉर्ट्स के जो नेचर है, एक पहले तो मैंने आपको बताया कि किसी के लीगल राइट वायलेट करना, ये पहला नेचर है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं करना, मतलब दोनों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी डिफाइन है उसको वो डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, ऑब्लिगेशन जो है उससे भाग रहा है, तो ये भी टॉर्ट है। इसमें रेमेडी क्या होती है? फिर से वही रेमेडी क्या होगी? डैमेजेस, मतलब पैसे या नुकसान भरपाई देना पड़ेगा। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? वायलेशन ऑफ लीगल राइट, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन चीज़ों में से कुछ भी करता है तो वो है सिविल रॉन्ग या फिर टॉर्टियस एक्टिविटी, जिसकी रेमेडी है डैमेजेस, मतलब नुकसान भरपाई। अब देखेंगे लिक्विडेटेड एंड अनलिक्विडेटेड, ये क्या चीज़ें होती हैं। इसमें हम पहला पार्ट देखते हैं, लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मतलब क्या है? जो भी सिविल रॉन्ग किया गया है
उस सिविल रॉन्ग को अगर किया तो कितना नुकसान, कितना डैमेजेस देना पड़ेगा, इसकी बात पहले से तय है। मतलब क्या, देखो मुझ में और एक बंदे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने उसको बोला है कि ये मेरा ज़मीन का टुकड़ा है, मैं आपको बेचूंगा, आप मुझे 5 लाख दोगे। हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अगर मैं ये सिविल रॉन्ग करता हूँ, मैं ब्रीच ऑफ मेरा जो भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन को मैं डिस्चार्ज नहीं करता हूँ, ब्रीच ऑफ मेरा जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट का मैं उल्लंघन करता हूँ, तो कल मेरे ऊपर जो भी लाइबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, 5 लाख की आएगी। मतलब ये हो गई लिक्विडेटेड। क्या लिक्विडेटेड का मतलब, जो भी डैमेजेस आ रहा है दैट इज प्रीडिटरमिन, वो पहले से डिफाइन है, कितना है, 5 लाख का। कल मैं सिविल रॉन्ग करता हूँ तो मेरे ऊपर जो भी डैमेजेस क्लेम किया जाएगा वो 5 लाख का होगा, दैट इज प्रीडिटरमाइंड। प्रीडिटरमाइंड डैमेजेस को बोलते हैं लिक्विडेटेड। अभी अनलिक्विडेटेड क्या है, मैं अगर कोई सिविल रॉन्ग करता हूँ तो जो भी डैमेजेस क्लेम किया जाएगा मेरे अगेंस्ट, वो डैमेजेस कितना होगा वो प्री डिटरमाइंड नहीं है, वो ऑन द स्पॉट तय होगा। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है, आपका बड़ा सा बंगलो है, आपके बंगलो में आते समय, ट्रेस पास करते समय आपको मैंने पूछा नहीं, मैंने ट्रेस पास किया, आपके बंगलो में आया और पूरा इर्द गिर्द घुमा, वो बगीचा का गार्डन वगैरह का जो भी है नास धूस करके मैं निकल आया, सीसीटीवी में सब देखा कि मैंने ट्रेस पास किया था, मुझे पकड़ा गया। अब मेरे ऊपर उस बंगले को ओनर ने टॉर्टियस एक्टिविटी का, ट्रेस पास का मेरे ऊपर एक सूट फाइल किया। अभी मेरे ऊपर जो भी लाइबिलिटी, जो भी डैमेजेस वो क्लेम करेगा वो प्रीडिटरमिन नहीं है, कोर्ट तय करेगा कितना डैमेजेस देना है, वो उस हिसाब से ऑन द स्पॉट कोर्ट में तय होगा, वो डैमेज देना पड़ेगा। दैट इज अनलिक्विडेटेड। इन शॉर्ट, लिक्विडेटेड मतलब क्या है, पहले से तय हो वो डैमेजेस, और अनलिक्विडेटेड मतलब वो डैमेजेस जो पहले से तय नहीं है, ऑन द स्पॉट तय होंगे। तो दोस्तों ये था टॉर्ट का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा टॉर्ट का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, नेचर ऑफ टॉर्ट्स और लिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड। आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में हम आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू।